आज तेरा बेटा बेटी पिकनिक करने के लिए निकल जाए, पिकनिक, अभी पिकनिक में जाएंगे कैमरा के साथ, दो चार लड़का दो चार लड़कियां डीजे लेकर के, है मुर्गा ले लिया, चावल ले लिया, बिरयानी बनाएंगे कैमरा ले लेके, पत्थर में पहाड़ में पानी में खड़ा होके सेल्फी और मुंह एकदम कुल्फी तरह, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, पिकनिक करके। ये तुम्हारे कौम की हालत है। तुम पिकनिक करो और जाके नदी नाले में पहाड़ पर्वत में खाना खाओ, शराब पी के डांस करो और कहो मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छा पढ़ा। 32 मिनट बोल दिए, 28 मिनट और सुनोगे, 1 घंटा। हाँ तो 28 मिनट और बोलने से 1 घंटा हो जाए। सुन लीजिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। यहाँ तो खाली हाथ ही बचा है, कुछ बचा नहीं। मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद, हाथ उठाते 11 बजे तक, 11 पार करिए, अब हाथ उठाना बंद। अब पाँव उठाइए और इनकमिंग आहिस्ते आहिस्ते चालू रखिए, तब मेरा मिजाज बनता है। जब तक आना जाना नहीं करोगे मेरा मिजाज नहीं बनता है। फिर तकरीर देखिए कहाँ तक, कहाँ से कहाँ चले जाएं। और जहाँ आप लोग इस टाइम में नारे तकबीर अल्लाह, इससे काम नहीं चलेगा। माशाअल्लाह आज का जलसा। कमेटी के लोग किधर गए, मोहल्ले वाले? अरे कमेटी के लोग हैं कि हाथ उठाए। कितने घर की आबादी मोहल्ले में है? 40 घर। इमाम कौन है? आप हैं। नमाजी कितने हैं? 7 6 7 8 5, वो भी सब कवरेज एरिया से बाहर। 5 6 होंगे 40 घर में। उस 5 में से 2 मुफ्ती 2 पीर। सही बात है, सही उस बात 5 6 में 2 अपने से मुफ्ती बन गए, 2 पीर बन गए, और एगो इधर से उधर करने वाला। लेकिन आपके गांव में, गांव का नाम क्या है? लोखंदिया। लोखंदिया, बड़ा लोखंदिया, लोकनिया, 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 कनिया दान न कनिया, लोकनिया। चलिए जो भी है ठीक है। आ बेटा आजा, माशाअल्लाह। क्या नाम है बाबू? सोना? हाँ, जहीर इस्लाम, जाहिर इस्लाम, जहाज इस्लाम, जाहिर। नाम भी आजकल लोग अजीब तजीब रखता है। यबलू, बबलू, डबलू, चिलगम, चॉकलेट, रिंकी, पिंकी, आल्टी, बाल्टी, लोटा, कटोरा, कटोरी, सब मिलेगा गांव में। अजब अजब नाम है। खैर कुछ दिन के बाद तो मोबाइल रखेगा, चार्जर, पिन, हथौड़ा, बहुत कुछ। चूंकि स्टाइल का दौर आ गया है, ये दौर ही कुछ अलग है, ये दौर कुछ। लेकिन याद रखो, पूरी दुनिया पहले के दौर में आप लोग जब बूढ़े थे, जब आप लोग जवान थे, समधी सब घर आता था, क्या मांगता था? लोटा या तो मुसल्ला। समधी लोटा अच्छा, मुसल्ला अच्छा की, वो मांगता था ताकि नमाज पढ़ेंगे। अभी कोई मांगता है? अभी मांगता है चार्जर है, मोटा पिन की पतला पिन। अभी सही बात है, सही बात। चार्जर अच्छा, मोटा पिन की पतला पिन, यही मांग। पहले के लोग अपने बच्चे को दरवाजे में बैठाता था। बाबू रे, बाबू रे, दुआरी में दरवाजे में बैठना बाबू, कहीं घर में कुत्ता कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता बांध कर रखता था, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा पहले के दौर के सास पुतो, बहू जो पुतो है वो रोती थी, या अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास माथा पर के बैठी है कि पुतो कैसे मिलेगी। सही बात है, बहू कैसे मिले, मतलब उल्टा हो गया। पहले लोग अपने नाती पोता से मोहब्बत से इंतजार में बैठे सामीने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ, बहनें, बहू, बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, इधर उधर ताक झांक करने वाले नौजवान, बहुत उम्मीद के साथ बैठे खड़े
यहाँ वहाँ जाने वाले मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसम ठंडा है तो हम क्या करेंगे? कुदरत की तरफ से थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर देखिए। कुछ लोग मुझको देखने के लिए आए, कुछ लोग सुनने के लिए आए। यूट्यूब में लोग इतना देखा है, जिंदा देख रहा है, उसमें फोटो देखे तो यहाँ लाइव देख रहे हैं। मैं बहुत देर तक कुर्सी पे बैठ गया क्योंकि मुझको बैठना ही था। वो मुफ्ती साहब बहुत अच्छे गुफ्तगू कर रहे थे बांग्ला भाषा में, बड़ा स्वादिष्ट, मधुर और भालो बेहतरीन वक्ता हो रही थी, तकरीरें हो रही थी। सुनना भी चाहिए, थोड़ी देर मुझको भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले सैयदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात का शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दोजा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वॉल्यूम बढ़ा के रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सल्लम। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पा रहा है परवरदिगार, इतना कोहरा पड़ने के बाद भी दुरूद शरीफ ने, क्या बारिश होगी तब पढ़ोगे? पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना। देखिए बात बताते, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने। और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर हो भाई, वो लोग के बैठ जाइए, जगह है खाली, बैठ जाइए। ओ मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे बंधु, मेरे साथी सब आके बैठ जा। वहाँ नहीं जगह कपार पर बैठ जा, लेकिन बैठ जा, आजा बैठ जा, जगह है, बहुत अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह महफिल मुस्तफ़ा है। आज यहाँ कल कितने आदमी बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, हम जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। कल इस जगह पे आदमी नहीं रहेगा, चूंकि कल यहाँ नबी के महफिल की निस्बत खत्म हो जाएगी, तो यहाँ कल कुकुर भूकेगा, क्योंकि रसूल की महफिलें नहीं रहेगी। तो आज महफिल है, तो आज रहमत व नूर की बारिश है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। आज तक तो सुनिए रहे, आज तक मुसलमान सुनिए रहे। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। जी बेशक बेशक। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे जुम्मा के दिन, अगर चाह लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे, जिंदगी नहीं। होता है कभी अपने घर पे नजर नहीं रखेगा जितने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम पे नजर रखेगा। बेटा गेम खेल रहा है, बाप को कोई ध्यान नहीं है, लेकिन इमाम को अगर मोड़ के दुकान में होटल में बैठे देख लिया, ये मौलाना ठीक ना। हर बेटा 1.5 बोतल पी करके खेत में सुतल है, वो नजर नहीं जाएगी। बेटी मोबाइल लेके कहां कहां फोन कर रही है उसको पता नहीं, लेकिन मौलाना अगर कहीं मोड़ में चौक में किसी से गप कर ले, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है।
सब माहौल सही बना बात है। सही बात है। अगर जवान मौलाना मोहल्ला में रह गया चश्मा उश्मा पहन के तो सुरमा और में लगा के मौलाना अगर मोहल्ला में गाड़ी चला दिया तब दिखिएगा साला ये मौलाना नजर जो है ठीक नहीं है। अफसोस लगता है पूरी जिंदगी कट गई। अभी शब बरात 3 फरवरी को आएंगे, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। एक मौलाना का सहारा ले तो घर में फातिहा पढ़े, बाप मर जाए तो मौलाना का सहारा, बेटी का निकाह हो तो मौलाना का सहारा, बच्चा पैदा हो तो मौलाना का सहारा, मर जाए तो 40वां मौलाना, बचे तो 3 मौलाना, रूह के लिए साले सबाब सालाना करे मौलाना। और तुम पेट में गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल, ठिका दे दे मौलाना को। सही बात है सही बात है। पूरी जिंदगी तेरा बेटा गलियों में पबजी फ्री फायर में जिंदगी कटा दिया, मॉडर्न ख्याल का जिंदगी तेरा बेटा बिताए और बाप मर जाए तो मौलाना साहेब हजरत मेरे बाप का कल तीजा है, 8-10 को लड़का कहीं से इंतजाम कर दीजिएगा। बोले क्यों? बोले घर में कुरान खानी है, 5 को बेटा है, कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं। 3 पीस दामाद आया VIP बन के, वो भी कुरान पढ़ने के लायक नहीं। 2-4 को मेहमान अगर घर में बैठा ले तीजा के दिन बुढ़ा तीजा सब गप कर रहा है, अम्मा साहब बच्चा हुआ पढ़ रहा है कुरान। सही बात है। पूरे खानदान में कोई पढ़ने के लायक नहीं। खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करोगे तुम, और 100% मौला ठिका दिया है, ले ले हजरत 100% ठीक से दुआ कर, 100 रुपया में जन्नत का ठिका ले। तुम कब पढ़ोगे? बाप मर जाए लुंगी कुर्ता गमछा लेकर के इमाम साहब हजरत ये बाप के लुंगी कुर्ता गमछा है हजरत, बाप ही नहीं रहा तो ये कपड़ा रख के क्या करें हजरत? ऐसा कीजिए किसी गरीब को यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप इंतकाल कर गए तो उनके लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करें? हम बोले खाली लुंगी कुर्ता ही छुआछूत के तरह लगता है, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी ला के दो। बाप जो पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल, बाप जिस घर में सोता तो घर का इफिट कोट से कर दे, खाली पलंग खाली लुंगी है कुर्ता ही छुआ गया है। बाप जो खत्म पैसा रहता था वो पैसा, जो बचा है जो रुपया टका कोड़ी 10-20 हजार, हजरत बाप ही नहीं रहता टका कोड़ी क्या करेंगे? लीजिए खाता नहीं देगा, 50% देगा, बस ठीक से दुआ कीजिए। कब किस काम का तुम हो? अरे जनाजा पढ़ाना बेटे के लिए बाप के लिए बेटे पर फर्ज है, मौलाना पर नहीं है। इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत पढ़ोगे तब ना। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोग को पूरे घर सबके घर में कुरान शरीफ 3-3 पीस कुरान है, अलमारी में कहाँ छुपा के रखिए पता नहीं चलता, सबके घर में कुरान शरीफ। अभी के जनरेशन में जितनी बहू बेटियां पढ़ाती है शादी होकर सब कुरान पढ़ी हुई रहती है। पहले दौर की बूढ़ी सब नहीं पढ़ती थी, वो लोग उस दौर में नहीं था, माहौल नहीं था, स्कूल मदरसा नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, गरीबी थी, किसी सूरत से लोग गुजर बसर करता था। अब तो गाँव गाँव में मकतब है, मदरसा है। अब की बेटियां पढ़ी, लेकिन पढ़ी लिखी है बेटियां, लेकिन कुरान पढ़ते देखे कभी घर में? मोबाइल चलाते देखे होंगे, LCD सामने रिमोट हाथ में, वो देखे होंगे। 4 गो औरतें बैठ के गप करके चुगली बोरा लेके बैठ के देखे होंगे, चुगली बोरा। 5-6 औरत बैठ गई, यही करेगी, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे। कुरान नहीं पढ़ेगी, शबे बारात में पढ़ेगी, देखिएगा शबे बारात में पढ़ेगी, शबे बारात में पढ़ेगी, चाहे मोहब्बत से पढ़े, चाहे जान के धक में पढ़े, चाहे किसी को दिखावे के लिए पढ़े, लेकिन पढ़ेगी। और जब पढ़ेगी तब सुनना, तब जाके सुनना। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं हजरत, लेकिन बड़की बहू जैसे पढ़ रही है, लगता है कोई मरेगा।
कोई लगता है मरेगा जैसे वो पढ़ रही है, अजब पढ़ेगी। अलीफ लाम मीम। हम बोले क्या हुआ? बोल महिली पुतो पढ़ल लिखल है। हम बोले या अल्लाह, यही लगता है दूसरे मारने पड़ रही है कि किसी को सवाब के लिए पढ़। काश तेरी बहू बेटियां हर जुम्मा के दिन मामूल बना लेती कि शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में बैठेंगे, वो वहां सजदा करेगा, हम तलावत करेंगे, वहां इबादत करेगा, हम यहाँ इबादत कुरान पढ़ेंगे, शोहर जुम्मा पढ़ के आएगा, टोपी सर पे होगी, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, हम घर की बीबी होंगे, शोहर घर घुसेगा, मुसल्ले पे तू खड़ी हो जाती, कुरान को समेट लेती, शोहर को देख लेती, जुम्मा का दिन होता, शोहर को सलाम करती, झोपड़ी गरीब का होता, जन्नत का नमूना दिखाई देता। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। वाह वाह। तो पढ़ेगी जुम्मा के दिन, तो अपने सप्ताह में तो एक दिन पढ़ना चाहिए। इस इलाके में हिंदू बरादरी लोग रहते हैं, देखिएगा सुबह हिंदू की बहू की बेटी भोरे उठती है, 4 बजे भोर फूल तोड़ती है, कहाँ कहाँ से अपने जो इनके रस्म जो है, अपने धर्म का जो पालन करती है, पानी जहाँ ढालेगी वहाँ पानी ढालेगी, वहाँ पानी ढालेगी, फूल लेगी, मंदिर जाएगी, 6 बजते बजते नहा धो के तैयार। उनके घर में बरकत भी देखिए, पक्का मकान, गाड़ी मकान, सब बाल बच्चा रोजगार। भली जो उनका धर्म हो, अपने धर्म को माने। हम लोग की बहू बेटी 12-1 बजे रात तक मोबाइल लेके, और 8 बजे नहीं दे, दरवाजा खोलिए, टाटी पीटिए, सब सोया रहेगा, किसी घर में नहीं। 2-4 को बूढ़ा जो नमाज पढ़ने के मस्जिद के गेट में वही बैठा हुआ है, वो भी पुआर जला जला के है। किसी के घर में सुन देखिए, किसी घर में 8-9 बजे तक दरवाजा टाटी नहीं खोलेगा। अरे झारखंडी बाबा, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मतलब 10 बजे सो के उठो, बरकत के पहाड़ हो। काश तेरे घर की बहू बेटियां फजर से पहले उठ के हर मकान धो धा के फजर की नमाज पढ़ के कुरान के 2-4 रुकू पढ़ लेती, शोहर उठते मुंह को धोता, शोहर सजदा करते, मस्जिदों में बेटा जाता, मैक के सामने तेरा बेटा भोर भोर खड़ा होके मैक के सामने पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत सिद्दीक हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडा काफी है, ठंडा है। शायद इश्तहार नहीं छापे थे, प्रचार कम हुआ था, अगल बगल आबादी कम है, वरना झारखंड के नाम पे तो भी जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है। उस दिन गए थे, जगह नहीं मिली थी, कल जगह नहीं मिली थी। इतनी बड़ी जगह कल जगह थी, कल जहाँ पे जलसा था, इतनी बड़ी जगह पूरी हो गई, लोग खड़ा होकर सुन रहा था। जितने यहाँ मर्द बैठे हैं ना, उतना बच्चा लोग खाए नारा लगा रहा था। लेकिन आबादी के हिसाब से ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं या कोई खम ख्याली में रह गए या उसके अंदर मनहूसियत छा गई, वो सुबह बचता है। पूछेगा कौन मौलाना था, आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा था कैसा, आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए, सुबह पागल हो जाए, जीन बाबा को देख नहीं पाए। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, 1-2 खुराक उनको भी देना है। जी जी जी, जरूरी है। 2-4 बातें समझ आना है। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ही हजरत 40 को बहाना करेगी। जिसकी बीवी नमाजी बन जाए, सुन लो, उसके शोहर के हर महीना 680 रुपया पहुंच जाएगा। 720 रुपया बढ़ा दो, महंगाई है, ठंडा क्रीम का दाम बढ़ गया। 700 रुपया उसके शोहर की कमाई में वो बरकत होगी, जो कि जिसकी बीवी नमाजी होगी
उसको कभी फेस वॉश फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के यार फेस फेयर खरीदने की जरूरत नहीं। जब जब बीवी नमाज पढ़ेगी उनका चेहरा वजू से फुर्सत मिले तब न क्रीम लगाएगी। जोहर में नमाज पढ़ेगी, असर में वजू करना है, असर में वजू करेगी, मगरिब में वजू करना है, मगरिब में वजू करेगी, इशा में वजू करना है, इशा में वजू करके नमाज पढ़ के सोएगी, सुबह उठेगी फजर में वजू करेगी, तो भी क्रीम फेस वॉश कब करेगी? अगर जोहर में वो नमाज पढ़ेगी तो 1.5 घंटा में तो असर की अजान है, तो ये बीच में फेरन लवली कर जब वो असर में वजू करेगी तो 1.25 घंटा करना, तो फिर मगरिब की अजान हो रही अभी, फिर क्रीम कब लगाएगी? मगरिब में नमाज पढ़ करके खाना उना रोटी वोटी बना के फिर ईशा के नमाज की तैयारी करेगी, फिर वजू नहीं बनाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से चमके ज्यादा चमकेगा। दुनिया में रहेंगे दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ेगा कफन में चमकेगा, कब्र में जाएगा वहां चमकेगा, कल मैदान महशर में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। तो जिसकी बीवी नमाज पढ़ेगी उसके शोहर को फेयर एंड लवली चिंता नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, खाली क्रीम लगा लगा के जबरदस्ती कितना गौरव, चुड़ैल की तरह देखती है, चुड़ैल चुड़ैल भूत देखें भूत, लेकिन क्रीम पाउडर लगा के जबरदस्ती कितने दिन खूबसूरत बनोगे। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में क्रीम नहीं छुई थी, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो तेरा बेटा है, बाप की इज्जत ना बचा सके। जो मुसलमान बेटा बेच के खाए वो बेटा क्या पढ़ाएगा? बेटा बेच के खाता है, 3-3 लाख में बेटा बेच रहा है, 4 लाख 4.5 5 लाख 15-20-30 लाख रुपया बेटी बाप से मांगतो। इतना बड़ा भिखमंगा रमजान में फितरा उठा, फितरा। कितने मुसलमान की बेटियां गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। तुम गरीब के बेटियों के कभी घर में झांक के देखा? पैसा है तेरे पास, खेत मकान दुकान बेच बाच के तुम वो भिखमंगा गरीब, वो भी इतना बड़ा भिखमंगा बेटा बाप जो बेटी बाप से पैसा 3-5 लाख 10 लाख मांगे, शर्म नहीं आती है? क्या तुम्हारा बेटा लंगड़ा है, लूल्हा है, क्या है? इसलिए तुम अपने बेटे को काश थोड़ा सा भी दीन सिखा दिया होता। वो बेटा समझता बाबा जिस हुसैन ने नबी के नाम पे बेटे को मैदान करबला में दूल्हा बना के लेके कहा था बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना। वाह 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 वाह, ये तेरा बेटा ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा, ये तेरा नारा। हजरत 15,000 कितना बताया? 10,000 इधर मांगता है, 30 लाख इधर मांग रहा, 20 लाख। अफसोस 20-30 लाख आज तक किसी समाज में नहीं है। नहीं है, सही बात, सही बात है, किसी समाज में नहीं है। हमारे तरफ भी रस्म है 2-2.5 लाख में ही, वो भी बहुत ज्यादा है, और राज्यों में तो नहीं के बराबर। क्या समय साबित करना चाहते हैं आप 20-30 लाख लेकर के? क्यों नमाज पढ़ने जाते हो? मत पढ़। क्यों मुसलमान के नाम पे मत दाढ़ी रखे हो? क्यों मुसलमान के अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो जब 30 लाख का रिश्वत खाते हो? 1 टका रिश्वत खाओगे कयामत के दिन जवाब नहीं दे पाओगे। 20-20 लाख 10-10 लाख ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम है, हराम है। बेटी बाप से मांगना रिश्वत, रिश्वत हराम हराम हराम। खाओगे ना जिंदगी में कभी दुआ कबूल होगी, ना कभी चेहरे में रोशनी होगी, ना कभी इबादत होगी। इतनी इबादत सजदा करना कि जमीन पे गड्ढा हो जाए, इतना आंसू बहाना समंदर बन जाए, हाथ इतना ऊंचा उठाना आसमान चला जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि तेरे पेट के अंदर हराम का लुकमा। रिश्वत है, हराम है, हराम। जहेज मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप खुशी से दे उसी को जहेज और तोहफा कहते हैं। मांगने वालों को तो भिखमंगा और रिश्वत खोर कहते हैं।
वो इंसान फख्र करे इस्लाम खतरे में, तुम कहोगे इस्लाम खतरे में जिसका पूरा खानदान खतरा में। आज हमारी कौम के घर में जब बेटियां पैदा होती है ना तो बहुत देर तक वो जमीन पे आती नहीं कि उसके दिमाग में टेंशन घुसता है कि कहां से 20 लाख जमा करेंगे। ये तुमने कर दिया। कुरान पढ़ने वाले मुसलमान हो, आपके इलाके में क्या हो रहा है इस पे अगर पाबंदी नहीं करोगे तो कौम की बेटियों के हाथ में कभी मेहंदी नहीं देखोगे, या तो गले में फांसी का फंदा देखोगे, या गैरों के साथ में रंग रंगीले मनाते हुए आई लव यू के चक्कर में हवा हो जाएगी। चूंकि बाप 30 लाख पाएगा कहाँ को बेटी की शादी होगी। कितनी बेटियां चली गई पता है? 17-18 हजार बेटियां 2-3 साल के अंदर गैरों के साथ चली गई, इसलिए कि तेरी बेटियां कॉलेज और स्कूल के नाम पे ना जाने कहां कहां क्या करती है। बेटियों पर नजर रखना, बेटियों पर नजर रखना, बेटियों पर नजर रखना। समाज बहुत आगे जा चुका है लेकिन समाज की बाल बच्चे हमारे बहुत पीछे आ चुके हैं। कितने घर को देखा गया, बेटी रात में सोई है, सुबह सिर्फ खाटी है, बेटी गायब नहीं है। कितने बाप फांसी ले लिया, कितने बाप आत्महत्या कर लिया। बेटियों पर नजर रख, बेटियों पे मोबाइल दे देता है, बड़ा आदमी बना है। मेरी बेटी है ना हजरत, घर से बाहर नहीं निकलती हजरत, घर में दरवाजा चौखट है, दरवाजा है, टाटी है, कवाड़ी, हम लोग गेट बंद कर देते हैं। बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है। हम बोले जवान जवान बेटियों को घर के अंदर में गेट बंद करके रख करके बेटियों को हाथ में मोबाइल दे दोगे तो क्या फायदा? टावर गेट से नहीं घुसता है, टावर ऊपर से आता है। तुम 5 को गेट बंद करो ना, क्या फायदा? टावर का काम थोड़ा कि गेट से घुसना। क्या होता? जहां माँ बाप रहेंगे वहां बेटी मोबाइल में टावर खत्म, नहीं टावर आता है। और जहां वहां माँ बाप से हटी, खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर, ठीक ठीक ठीक, वहां कहां टावर आता है पता नहीं चलता है। वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया, पावर आया। बेटियों को रोक लो, कनीजा फातिमा बना दो। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। अरे वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार, जिनके कपड़ों पे 17 पेवन होता था लेकिन पेशानी जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जरूरी है बेटा बेटी पर नजर रख। मौलाना पर नजर रखता है खाली, मौलाना किधर जा रहा है, और बेटा कहाँ जाके 1.5 बोतल पी सुता है वो जाके देखो। खाली मौलाना मौलवी देखते थे मुसलमान पागल हो गए। शादी में देखना, पटाखा फोड़ेगा, डीजे बजाएगा, शराब पिएगा, मौलाना टुकुर टुकुर बैठ के देखेगा। वहां से आप रुक जाइए, अपने फोन करेंगे, आप जाइए आराम कीजिए, 1:30 बजे रात से पहले निकाह नहीं होगा, अभी ये मताल सब ये मतालगिरी करने दो। नाश्ता है, नाश्ता है शादी में। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को 6 माह के गोद में लेके करबला में इसलिए कुर्बानी दिया कि उनके आने वाले नाना की उम्मती शराब पी के शादियों में बेटा बेच के 30 लाख लेके नाचे कूदे। क्या हक है तुम्हें मुसलमान के नाम पे गलियों पे नाचने का? क्या हक है? किसने ये हक दे दिया तुम्हें? या तो तुम अपने समाज से हट जा, या तो समाज को गंदा मत कर। मुसलमान के नाम पे कलंक मत बनो। नाम के आगे मोहम्मद अमीनुल हुदा लिखता है, और बेटा 20 लाख में बेच करके डीजे और पटाखा फोड़ते हो। शर्म नहीं आती? मस्जिद के इमाम की तनख्वाह तक नहीं देना चाहते हो सही से? 8,000, 7,000, 6,000 में तनख्वाह, और फिर इमाम के ऊपर नजर। अफसोस नहीं लगता जिस इमाम के बगैर तेरे बेटा और बेटी की शादी नहीं हो? तू जनाजा पढ़ने के लायक नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ पाता है, तू सजदा नहीं कर पाता। क्या जानते हैं मुसलमानों के आप लोग? जलसा क्या, मिलाद क्या, मस्जिद अजान दे और नमाज पढ़ रहे, जुमा आएगा जुमा पढ़ने जाएंगे। झूठे, खाली नाटक। कब तक नाटक करोगे? गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बंद करो। ये मजाक है इस नारे के साथ। जो गौस का दामन पकड़ेगा